बिहार में पिछले 24 घंटे से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह मौत का तांडव हो रहा है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई जिंदगियां खत्म हो रही हैं। लोग असमय काल के गाल में समा रहे हैं और बिहार में यह हाहाकार इसलिए मचा है, ये घर घर में चीख पुकार इसलिए मची है क्योंकि बिहार में एक बार फिर से लाल पानी का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव जगह जगह पर होने लगा है। देखिए, तस्वीरें लगातार बिहार के छपरा और सिवान से निकलकर सामने आ रही हैं और आंकड़े जो बताते हैं पिछले 24 घंटे में जो मृतकों की संख्या बढ़ी है, जो मौत का आंकड़ा बढ़ा है, वो वाकई डराने वाला है। और इस बात की ओर चिंता अब लोगों को सताने लगी है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी लोग बीमार हैं। अब देखिए, छपरा सिवान में कुल मिलाकर अगर बात करें, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें चल रही हैं, वहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर 27 लोगों की मौत की खबर है, कई जगहों पर 21 लोगों की मौत की खबर चलाई जा रही है और कई जगहों पर जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक 16 और 2 यानी कि सिवान में 16 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है और 2 छपरा में लोगों की जान गई है जहरीली शराब पीने से। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन वहां के स्थानीय लोग जो बताते हैं उनके मुताबिक ये संख्या और ज्यादा है और 25 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जो वाकई में बहुत बड़ी घटना है। बिहार में बाढ़ की त्रासदी ने इतनी तबाही नहीं दिखाई जितनी तबाही बिहार के छपरा और सारण जिले में पिछले 24 घंटे से देखने को मिल रही है। अब हालात कैसे बने हैं, सिवान के हालात क्या हैं, वो हम आपको सीधे अपने संवाददाता के पास लिए चलते हैं, जहां फहीम जो हमारे संवाददाता हैं सिवान से, वो तमाम जानकारी दे रहे हैं अस्पताल के बाहर से कि क्या हालात बने हुए हैं, किस प्रकार लोगों की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है, मेडिकली किस प्रकार से दुरुस्त किया जा रहा है व्यवस्थाओं को, तमाम जानकारी दे रहे हैं। जरा सुनिए। जहरीली शराब पीने की वजह से सिवान में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, पूरा मामला जो है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के कौड़िया पंचायत और माघर पंचायत की है, जहां दिन में लगातार कई मौतें हुई और शराब पीने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, सिवान सदर अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए, एक तरफ पूरा प्रशासन का जो प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं वो लगातार सदर अस्पताल आ रहे हैं और ये एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड की तस्वीर है। इमरजेंसी वार्ड के मेन गेट को बंद रखा गया है कि कोई अननोन पर्सन जो है वो अस्पताल में ना जाए, इसको लेकर के यहाँ गार्ड जो है वो बैठे हुए और जिनकी हालत गंभीर हो रही है उन्हें सिवान सदर अस्पताल में लाया जा रहा है। अब तक जो संख्या पता चला है कि सिवान सदर अस्पताल में 29 लोग जो हैं वो इलाजरत हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं छपरा की बात करें, क्योंकि सिवान और छपरा का बॉर्डर एरिया भगवानपुर हाट पड़ता है, तो छपरा में 2 लोगों की मौत हुई है और 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। देखिए, सदर अस्पताल सिवान में भी हालत गंभीर देखते हुए कई लोगों को पटना रेफर किया गया, जिन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है, ये भी सूचना आ रही है। बीच में हमने एक बयान आपको सुनवाया था जिसमें जिला अधिकारी ने यह बताया था कि 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लोगों की मौत सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी और एक व्यक्ति जो सिवान सदर अस्पताल से रेफर किया गया था उसकी भी मौत रास्ते में हो गई थी। लेकिन उस वक्त ग्रामीणों के अनुसार 7 लोगों की मौत हुई थी। हमने उस खबर में आपको बताया भी था कि शाम होते होते ये संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी और उस वक्त 8 लोग इसी सदर अस्पताल में भर्ती थे, जिनका इलाज चल रहा था। उसमें जिनकी स्थिति गंभीर होती गई उन्हें पटना रेफर किया गया, लेकिन कई लोगों ने पटना जाने के क्रम में दम तोड़ दिया है। देखिए, सदर अस्पताल के वार्ड में अभी 29 लोग जो हैं उनका इलाज चल रहा है। 16 लोगों की जो मौत हुई है, 16 जो मृतक हैं उनमें 2 महिला भी हैं। एक सविता देवी हैं, जिनसे बातचीत के दौरान ये पता चला कि उनके बदन में दर्द था और दर्द की दवा के बजाय उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब पी इसलिए कि बदन का दर्द जो है वो खत्म हो जाए। ये सोच देखिए, मानसिकता देखिए। वहां जो है कि सरिता देवी की भी मौत हो चुकी है। 16 लोगों की जो मौत की संख्या अभी सामने आई है, जिसमें 2 महिलाएं भी है जिनकी मौत हो चुकी है और अन्य 29 लोगों का इलाज जो है वो अभी सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। लगातार जिला अधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार घटना की जानकारी ले रहे हैं। पहले सुबह जब खबर मिली थी तो घटनास्थल पर भी उन्होंने वहां पहुंचा और वहां जो है कि गांव को भी सील कर दिया गया था, इस तरह की सूचना मिली। लेकिन उसी के बगल यानी सिवान जिले के बगल छपरा की बात करें तो छपरा में 8 लोग जो हैं वो जहरीली शराब की चपेट में आए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है और वहीं 6 लोग जो हैं जिन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है, जिनकी हालत गंभीर है। तो हालात आपने समझा है। बिहार के सिवान और छपरा में फिलहाल हाहाकार मचा हुआ है। दर्जनों गांव जहर के चपेट में है, या यूं कहें कि जहरीली शराब की चपेट में है और शराब पीने से लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही है, लोगों की आंखों की रोशनी खत्म हो रही है। और बिहार में चुनावी माहौल चूंकि सज चुका है और ऐसे में सत्ता के सेमीफाइनल के पहले बिहार में शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब देखिए,
बिहार में जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, जहरीली शराब ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। राज्य के सिवान और सारण जिले में 21 लोगों की मौत की खबर है, तो कहीं कहीं 25 से ज्यादा लोगों की यह संख्या मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन ने अब तक जो पुष्टि की है उसके मुताबिक 16 लोगों की मौत जो है वो सिवान में हुई है और 2 लोगों की छपरा में मौत हुई है। तुरंत एक्शन लेते हुए भगवानपुर थाना अध्यक्ष और 2 चौकीदार को निलंबित भी किया गया है। अभी तक सिवान सदर अस्पताल में 42 शराब पीने वाले व्यक्ति और महिलाओं का इलाज हो चुका है, जिसमें ज्यादातर लोगों को पटना रेफर किया जा चुका है। सिवान में भी ताबड़तोड़ लोगों की मौतें हो रही हैं। कल रात तक की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लोगों की मौत हो चुकी थी। हालांकि ये आंकड़ा भी अलग अलग चलाया जा रहा है और अब तक का जो आंकड़ा निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है उसके मुताबिक 18 लोगों की जान जाने की भी खबर है। ये संभावित आंकड़े हैं। अब मृतकों में कौड़िया वेस्ट टोला के अरविंद सिंह, रमेन सिंह, माघर पोखरा के संतोष महतो, मुन्ना ब्रिजमोहन सिंह, भगवानपुर हाट थाना के माघर निवासी गंगा शाह के पुत्र मोहन शाह के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 3 को सीधे पोस्टमार्टम ले जाया गया। अब तक 9 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। अब देखिए, इधर सिवान जिलाधिकारी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। सूचना मिलने के बाद तमाम काम कर रहे हैं और वहां जिन लोगों को रेफर किया गया, रास्ते में ही जिनकी मौत हो गई, अब तक 4 की मौत हुई है, इसकी जानकारी दे रहे थे। सिवान सदर अस्पताल में 8 लोगों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं पीएमसीएच में 3 इलाजरत हैं, इसमें से 1 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं सिवान के अलावा छपरा में भी लगातार मौत का तांडव चल रहा है और वहां भी कई लोगों की जान, हालांकि 2 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं। और देखिए, बिहार में जब भी हुक ट्रेजेडी होती है, जब भी जहरीली शराब कांड होती है, इसमें आंकड़े अलग अलग निकलकर सामने आते हैं, लेकिन अंतोगत्वा पता चलता है कि लोगों की मौत आखिर हुई कितनी संख्या में है। तो वैसे ही इस बार भी हो रहा है। छपरा और सिवान में स्थिति बड़ी विकट है। बड़ी गंभीर स्थिति और परिस्थितियों के बीच में लगातार आंकड़े डराने वाले आ रहे हैं और मौत का सिलसिला जिस प्रकार बढ़ रहा है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा भयंकर रूप ले सकता है। हालांकि हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि लोगों की मौत का यह सिलसिला थमे। लेकिन सारण और सिवान जिले में जिस प्रकार लोगों की संख्या है, मृतकों की जो संख्या है वो 24 घंटे में बढ़ी है। कल हमने आपको खबर बताई थी और यह बताया था कि सिवान में 6 से 7 लोगों की जब मौत हुई थी तब हमने आपको आंकड़ा बताया था। इसके अलावा सारण छपरा में 1 की मौत हुई थी, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि अब सिवान में कहा जा रहा है कि 16 से 18 के बीच में लोगों की ऐसी संख्या है जिनकी जानें चली गई हैं। तो वहीं छपरा में 2 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों की आंखों की रोशनी। और सबसे दुखद बात यह, सबसे गंभीर बात यह है कि कई लोग अब भी जूझ रहे हैं, कई लोगों की स्थिति अब भी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में एडमिट हैं। तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून वाले इस बिहार में ताबड़तोड़ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत अपने आप में हैरान करने वाला विषय है। और सियासत का विषय भी इसलिए है क्योंकि बार बार सियासतदार इस शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते रहे हैं और सवाल पूछते रहे हैं कि आखिर जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो तस्करी क्यों नहीं रोक देते हैं? जब शराबबंदी कानून लागू है तो पुलिस वालों को क्यों नहीं समझा देते हैं कि वो भी शराब का सेवन ना करें? जब शराबबंदी कानून लागू है तो फिर गांव-गांव में शराब की बिक्री कैसे हो रही है, शराब को कैसे बनाया जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इसके साथ ही कई अन्य सवाल भी हैं जो शराबबंदी कानून पर लगातार उठते रहे हैं या अब कहें कि उठने फिर से लगे हैं। क्योंकि अब बिहार में जिस प्रकार की तस्वीरें जहरीली शराब से मौत की निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराब का तांडव कितना मचा हुआ है और बिहार में शराब पीने के चलते लोग किस प्रकार अपनी जान गंवा रहे हैं। आपने हमारे संवाददाता फहीम को सुना होगा, उन्होंने बताया कि एक महिला तो ऐसी भी थी जो कि बदन दर्द के लिए दवाई न खा करके शराब का सेवन की हुई थी और उनकी जान भी चली गई। सरिता देवी शायद उनका नाम बता रहे थे फहीम। तो ये तमाम जानकारियां, ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम खबरें डराने के लिए काफी है और ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में किस प्रकार शराबबंदी कानून लागू। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।